आज 12 नवंबर है। राजस्थान मध्य प्रदेश के सभी किसानों ने आज भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश के बैनर तले एक विशाल आंदोलन किया है। हमारे साथ आज मौजूद है भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार एवं चित्तौड़गढ़ जिले के बार संघ अध्यक्ष सावंत जी सीमाली। आइए हम आज इनसे बात करेंगे, क्या है इनके विचार, क्या है इनकी मांगे और क्या है आगामी रणनीति, बताएं। काफ़ी वर्षों से अफीम काश्तकार किसान आंदोलनरत है। केंद्र सरकार जो वर्तमान में बीजेपी शासित सरकार है, उनके तानाशाह राजाओं द्वारा बिना किसी नीति को तय कर बिना किसी नियमों के निर्धारण किए एक नीति के ऊपर अफीम काश्तकारों को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। किसी भी नीति को लागू करने से पहले उसके नियम बाहर जारी किया जाना महत्वपूर्ण है और उन नियम सही है या गलत है उनका निर्धारण भी है कि नहीं उन नीति के अंतर्गत काम में लिया जाना सर्वथा गलत और विधि विपरीत है। इस तरह के जो तानाशाही नियम किसानों पर थोपे जा रहे हैं उसके विरोध में किसान संघर्षरत है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है विगत कई सालों से, वहाँ के पास ही सांसद सुनवाई केंद्र भी है और जिला कलेक्टर परिसर पर यह बात हो रही है। मौजूदा सांसद बीजेपी के सांसद नहीं रहे हैं, वो आम जनता के सांसद हैं और उन्हें प्रत्येक जनता के हर दुख दर्द को समझकर संसद तक पहुंचाना चाहिए। ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है कि किसानों की इस मांग को संसद तक नहीं पहुंचाया जा रहा है और केवल कुछ एक जो बीजेपी समर्थित लोग हैं उन्हीं के काम किए जा रहे हैं। आज एक बात और देखने में आई है जिससे बड़ा खेद हुआ है और ये मालूम होता है कि जो अफीम काश्तकार विगत लंबे समय से 10 साल से 20 साल से संघर्षरत हैं, उनकी मेहनत रंग लाने वाली है और वो श्रेय कहीं वो न ले लें। इस कारण से बौखलाहट में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने एक अलग संगठन खड़ा कर एक नुमाइशी प्रदर्शन करने का प्रयास किया है और जो कि जनता सब समझती है कि ये प्रयास जो है केवल मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किए हैं। उन राजनीतिक रोटी सेकने के प्रयासों को जनता समझती है। अब अगर किसी भी परिप्रेक्ष्य में कोई भी काम किया जाता है तो ये माना जाएगा कि ये नौटंकी और नाटक केवल इन संघर्ष को कुचलने के लिए किया जा रहा है, जो कि एक गलत नीति है, गलत राजनीति है। इस राजनीति और गलत नीति को किसानों के ऊपर नहीं लागू किया जाना चाहिए। सीमाली साहब, बात करें तो अभी बताया जा रहा है कहीं कहीं तभी आवाज़ में यह भी वक्तव्य सामने आया है कि 5 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को पटकनी खानी पड़ी है चुनावों में, तो क्या ये इसका भी परिणाम हो सकता है? निश्चित रूप से 5 राज्यों में जनता ने साफ कह दिया है कि बीजेपी शासन केवल अंबानी और अड्डानी का शासन है और किसानों के साथ जो दुर्गति की जा रही है ये भी सब लोगों के सामने है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी को तोड़कर देश को कमज़ोर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम जनता द्वारा उनके सामने दिया है और अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हमने जो सेठों के जेब में जाके काम किया है उसका परिणाम हमें गलत भुगतना पड़ रहा है। सीमाली साहब, आप कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारे अफीम किसान चूँकि इतने शिक्षित नहीं हैं, उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि 2021 की जो नीति केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है उससे क्या हानि होने वाली है और उनके अफीम पट्टे किस प्रकार से छिनने वाले हैं या किस प्रकार से हमारे देश की नीति विदेशी नीति बनने वाली है, बताएं। जो नीति 2021 लाई गई है उस नीति के ना तो हाथ है और ना पाँव है। बिना हाथ पाँव की नीति को नीति नहीं कहा जा सकता है। ये नीति मात्र मुझे एक देश की आज़ादी से पहले की स्थिति ला रही है कि देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे साम्राज्य को अपना फैलाकर और एक प्राइवेटाइजेशन कर लिया था। निश्चित रूप से देश की आधी संपत्ति प्राइवेटाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बेचने के बाद अब अफीम काश्तकारों की अफीम भी निजी हाथों में देकर 2 रुपये लागत अनुमानित, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 2 रुपये की चीज़ किसानों को 2 रुपये पकड़ा कर और 500 रुपये में सेठ उद्योगपतियों को देने का एक गोरख धंधा केंद्र सरकार चलाना चाह रही है। इसी मंशा के साथ इस नीति को लाने का प्रयास किया जा रहा है और इस नीति को विफलता की ओर देखते हुए सरकार भी अभी वर्तमान में बौखलाई हुई है। धन्यवाद।